ये जो सामने पर्वत चोटी देख रहे हैं ना, इसके ठीक पीछे आदि कैलाश है। ये आदि कैलाश के पीछे की चोटी आपको दिख रही है, इसके जस्ट अपोजिट आदि कैलाश। और ये देखिए, पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है इस पर्वत चोटी के पीछे से कोई बड़ा सा टार्च जला रहा है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। देख रहे हैं ना, टार्च की रोशनी की तरह फैलती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं हूँ डारमा वैली के दातू गांव में। मेरे ठीक सामने पंचाचूली पीक की 5 चोटियाँ हैं। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। एक बार आप स्वयं देख लें। हालांकि कैमरा इसकी वास्तविक खूबसूरती को नहीं दिखा सकता, जो मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी नंगी आँखों से देख के। शायद वो फीलिंग आपको न हो कैमरे की नज़र से, लेकिन फिर भी देखना तो बनता है आपको। ये देखें, सूर्य की पहली किरणें 5 चोटियों से। वो एक छोटी चोटी जो दिख रही है कोने में, वो पीक नंबर 1 है, ये पीक नंबर 2 है, ये पीक नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब अगर किंवदंतियों के अनुसार बात करें तो पंचाचूली पीक 5 पांडवों की कहानी से जुड़ी है। कहते हैं स्वर्ग की ओर जाते समय 5 पांडव द्रौपदी के साथ इस जगह रुके थे और द्रौपदी ने भोजन बनाया था, 5 चूल्हे जलाए थे, जिसके नाम पे इस पीक का नाम पंचाचूली, चूली कहते हैं चूल को, चूल्हे को, तो उसके नाम पे ये पंचाचूली पीक पड़ा है। वैसे कल मैं एक दुकान पे एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये पंचाचूली पीक पुराणों, कथाओं, किंवदंतियों में कुछ भी हो, लेकिन ये पंचाचूली पीक की 5 चोटियाँ पंच केदार का दर्शन कराती हैं। 5 केदार का एक साथ यहाँ दर्शन, यही पंचाचूली पीक है। वो प्रथम केदार, वो द्वितीय केदार, वो तृतीय केदार, वो चतुर्थ और ये 5। इस तरह 5 केदार भगवान के एक साथ दर्शन पंचाचूली पीक की चोटियों को देख के होता है। क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, ना ही मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो भाव विभोर हूँ, आनंद मग्न हूँ केवल यहाँ के दृश्य को देख के। आप देखें पूरे गांव का दृश्य, हालांकि अभी पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैला हुआ है। वो दूर जो गांव दिख रहा है ना, वो है प्रसिद्ध गांव दुकतू या डुकतू, ऐसे ही कोई गांव है। और वहाँ से करीब उधर से उस रास्ते से होते हुए ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करके हम दातू में आए हैं। दातू में रुकने का कारण ये था कि यहाँ से पंचाचूली पीक, बिल्कुल पीक के दर्शन हो जाते हैं, पीक का व्यू आता है। डुकतू से ये व्यू नहीं मिलता है। पंचाचूली बेस कैंप और पंचाचूली 0 पॉइंट तक ट्रैकिंग के लिए आपको डुकतू से ही मिलेगा। ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो देख रहे हैं ना, वो रास्ता आपको पंचाचूली बेस कैंप और पंचाचूली 0 पॉइंट तक ले जाता है। 0 पॉइंट के ऊपर नहीं कोई जाता है, संभवतः जाना मना भी है गवर्नमेंट की तरफ से। पंचाचूली पे कोई ट्रैक नहीं करता, पंचाचूली कोई समिट नहीं करता है। अभी मैं जिस गांव में ठहरा हूं, दातू गांव में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ के लोग भी, पूरा गांव खाली है, कोई नहीं है। मैं धारचूला में जब रुका था, जिस होटल में रुका था, तो उस होटल के मालिक डॉक्टर साहब ने यहाँ किसी को फ़ोन किया था गांव के ही, तो वो बेचारा आया, मेरे आने से पहले ही पहुंचा। तो पता चला कि नहीं, 2-4 लोग हैं और 4-5 लोग एक साथ मिल के मैंने इस गांव के जो ये होम स्टे चलाते हैं, ऐसे 4-5 लोग मिल के सामूहिक रूप से, जो मेरे जैसे इक्का दुक्का लोग इधर आ जा रहे हैं, तो 5 लोग मिल के उनको रहने और उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी पूरा गांव खाली है। खाली इसलिए है ठंड के नाते। इतनी बर्फ़ पड़ती है कि अभी तो मैं लेट से आया हूँ, पहले आते तो शायद आने को भी नहीं मिलता। इधर रास्ते बंद हो जाते हैं, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा रास्ते में आ जाते हैं, सब पड़े रहते हैं। रास्ते में ग्लेशियर मिला भी था, आपने वीडियो में देखा भी है, करीब 15-15 फुट दोनों तरफ ऊंची दीवार की तरह ग्लेशियर।
तो यहाँ का जो पीक सीजन है वो है मई से लेके सितंबर तक। सितंबर के बाद लगभग ये गांव सारे, ये जितने छोटे छोटे गांव देख रहे हैं ना 1 2 3, एक गांव उस तरफ है, उधर इस पेड़ के कारण नहीं दिख रहा है, 4-5 गांव है और टोटल आबादी लगभग 1500-1600 लोगों की है। ये सारे गांव इस समय खाली रहते हैं जाड़े में। ये सारे गांव, सारे लोग घर में ताले बंद करके नीचे चले जाते हैं, मैदान में धारचूला चले जाते हैं, या चाहे जिसकी जहां व्यवस्था हो वहां चले जाते हैं। आइए हम एक बार आपको गांव घुमाते हैं और यहाँ के घरों की स्थिति दिखाते हैं आपको। ये है घर, ये देख रहे हैं, अभी सब बंद, कोई नहीं है, बिल्कुल सब सन्नाटा। ये देख रहे हैं, ये गेट बंद है और ये देख रहे हैं दरवाजे पे झाड़ लगा के बल्ली से दरवाजों को रोका गया है, सब बंद। सब पत्थर की दीवारें हैं, पत्थर की दीवारें भी मतलब पत्थर जॉइंट नहीं किए गए हैं, उनके बीच में किसी गारा माटी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के, ऊपर से लकड़ी रख के, ऊपर से पत्थर रख के इसको छत बना दिया गया है। ये है वो होम स्टे जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ऐसे कई जगह में, जैसे इसमें मैं ठहरा हूँ, उसमें भी 2-4 लोग ठहरे हैं, ऐसे कई जगह लोग ठहरे हैं, लेकिन सबका भोजन और सबके नाश्ते की व्यवस्था सामूहिक रूप से एक जगह हो रही है। होम स्टे की जो अंदर की कंडीशन है बहुत लग्जूरियस नहीं है, बिल्कुल सामान्य जैसे मड हाउस होते हैं, गांव देहात के घर होते हैं, बिल्कुल वही स्थिति है, उसी सिचुएशन में है बस। और हमारे ख्याल से हमें लगता है कि यहाँ जो लोग भी आते हैं वो इस उम्मीद में नहीं आते हैं कि यहाँ बड़ी लग्जरी व्यवस्था मिलेगी, सामान्य बस रात में रहने और सोने के लिए मिल जाए, यही बहुत है, यही सोच के आते हैं। मैं अंदर से दिखाऊं, हालांकि अंदर तो अंधेरा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये दरवाजे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर जाने के लिए। ये और एक बेड ये था जहाँ हम तीनों लोग एक साथ सोए थे। हालांकि बेड हम लोगों को 3 मिले थे, 2 यहाँ और एक यहाँ इस अंधेरे कमरे में जहाँ अभी दिख नहीं रहा है, मेरा बैग पड़ा हुआ है। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी भाई साहब, क्या बताऊं। कल शाम को 5 बजे स्नोफॉल शुरू हो गया, और जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुआ टेम्परेचर इतना तेज़ गिरना शुरू हुआ कि -5 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ठंड के मारे हालत ख़राब होने लगी और सब लोग भाग के अपने अपने होम स्टेज में रज़ाई के नीचे हम लोग दुबक गए। भाई साहब, यहाँ पे सबकी सामूहिक रूप से भोजन की व्यवस्था हुई थी, ठहरे रहे हो चाहे लोग जिस कमरे में, लेकिन भोजन और नाश्ते के लिए सारी व्यवस्था यहीं। अभी अपने देखिए झल्लू भैया शशि भूषण जी आग भी सेक रहे हैं और कुकर भी चढ़ाए हुए हैं, और चूल्हे की डिजाइन देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला इसमें डालना। ये देखें, और एक चीज और दिखाऊं, यहाँ का स्पेशल गीजर, ये आप देखें, देख रहे हैं, ये गीजर का काम करता है। इसमें आग जलती है, यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं और यहाँ से तुरंत गर्म पानी निकलता है पीने लायक। ये देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ से गर्म पानी, ठंडा पानी इसमें डालते हैं और ये तुरंत यहाँ से गर्म होके निकलता है, तुरंत क्विक। ये और ये है किचन, ये पूरा घर ही किचन है, अंदर चूल्हा है, सबका भोजन वगैरह यहीं बन रहा है। ये देखें, भाई साहब रात में जो ठंड थी हालत ख़राब हो गई। रात में कितना टेम्परेचर गया होगा? -10 उनके आसपास गया होगा रात में। शाम को तो -5-6 के करीब था।
तो दोस्तों आज की इस दातू गांव की कुल आबादी इतनी ही है जितनी आप देख रहे हैं। ये इस दातू गांव की आज के डेट की कुल आबादी है। बस इतने ही लोग रात में यहाँ रुके थे, जो सारे लोग सामूहिक रूप से आपको दिख रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए। देख रहे हैं ना, जो हरी वाली चीनी थी नहीं 5 यहाँ के हैं व्यवस्था करने वाले, सामूहिक रूप से सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी लोग हमारे जैसे पागलों की श्रेणी में आते हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं इस खूबसूरत नज़ारे का दर्शन करने के लिए। ये रहा दोस्तों दातू गांव का हम लोगों का विजिट। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ से वापस चलेंगे डुकटू और डुकटू से फिर ट्रैक करेंगे। यहाँ से हम आपको 360 डिग्री व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक सामने पंचाचूली पीक और ये आदि कैलाश का पीछे का हिस्सा। और ये खड़ी है अपनी जिम्नी। अभी मैं इस समय हूँ दुकटू विलेज में। मेरे ठीक बाईं तरफ है दुकटू गांव, ये देख रहे हैं। पूरा गांव इस समय खाली है, जन विहीन है। सारे दरवाजे बंद, झाड़ियां लगा के, बल्ली लगा के बंद किए हैं। देख रहे हैं पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है, कोई नहीं है। केवल एक ये शॉपकीपर जो सड़क पे दुकान है, घर है, केवल वो बंदा एक अकेला है यहाँ, उसकी दुकान भी है। और वो दूर था, वो ऊपर दातू जहाँ हम लोग रात को ठहरे थे। ये देखिए, यहाँ से पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट के लिए ट्रैक शुरू होता है दुकटू से। अगर आप कभी भी आवें और रुकना हो यहाँ, तो दुकटू की अपेक्षा दातू में रुकें। दुकटू से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है रोड से दातू। दातू से व्यू बहुत अच्छा आता है पंचाचूली का। वैसे आप दुकटू में भी रुक सकते हैं, दातू में भी रुक सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी सीज़न में आइए तो यहाँ रहना सस्ता पड़ेगा, ऑफ सीज़न में रहना महंगा पड़ेगा। ये थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन सीज़न में क्या होता है कि गांव के सारे लोग रहते हैं, गर्मी का मौसम रहता है, पानी वगैरह मिलता है आसानी से। और ऑफ सीज़न में आते हैं तो पानी की बड़ी दिक्कत होती है। 3 लोगों को पानी बड़ी कठिनाई से इकट्ठा करना पड़ता है, भोजन बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए महंगा पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जिस होम स्टे में थे उसमें पर पर्सन 1000 रुपये चार्ज हुआ था पर पर्सन, इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सब कुछ। लेकिन अगर सीज़न के समय आएंगे तो ही आपको 600 से 800 के बीच में मिल जाएगा। काटेज है, एक अच्छा काटेज है। काटेज का चार्ज कुछ ज़्यादा है, 5000 रुपये एक काटेज का है। और एक काटेज में 2 लोग रह सकते हैं, डबल बेड का है, और उसमें इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है। सीज़न में थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, वो आप सीज़न में महंगा पड़ेगा। वैसे अगर आप डारमा वैली का प्लान बना रहे हैं तो आप कहीं से भी आएँ, भारत के किसी भी हिस्से से, तो आप काठगोदाम आ सकते हैं बाई ट्रेन, बाई बस या किसी भी साधन से। काठगोदाम से आप सीधे पिथौरागढ़ आ जाएं और पिथौरागढ़ से धारचूला शेयरिंग कैब भी मिलेगी, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी मिलेंगी। और धारचूला से फिर आप डारमा वैली या आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए आ सकते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए आपको धारचूला से ही परमिट बनवाना पड़ेगा। डारमा वैली के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। अभी फ़िलहाल हम लोग दुकटू में इस दुकान पे हैं, एक एक कप चाय पियेंगे, फिर पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट तक की ट्रैक करेंगे, फिर वापस हम यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आपको मालूम है क्या करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और अगर किसी चीज़ की कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट की ट्रैकिंग दिखाएंगे, और उसके बाद फिर आगे की यात्रा दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।